हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है कि हिमाचल प्रदेश देश का 5वां साक्षर राज्य बन चुका है। यानी कि इससे पहले 4 राज्यों ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूर्ण साक्षर होने का मतलब क्या होता है और इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले आपके लिए एक सवाल मौजूद है। तो सवाल एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। सवाल है आपका कि एक कार्यक्रम है सरकार का उल्लास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, इसे 2022 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी, ये केवल 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लक्षित करता है। ऑप्शन सी, इसमें वयस्कों को डिजिटल लेन देन और वित्तीय साक्षरता भी सिखाई जाती है। और ऑप्शन डी, सफल अभ्यर्थियों को NIOS का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो अब आपको सबसे पहले ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। अगर आप जवाब जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप जवाब नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इस वीडियो में हम इस पूरे कार्यक्रम पर और भी तमाम बिंदुओं पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर अपनी आज की खबर थोड़ा सा देखते हैं। तो खबर हमारी चर्चा में आई है क्योंकि इसी हफ्ते जो है हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य जो है बन चुका है। अब हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य नहीं है जो कि पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इससे पहले भी भारत में बहुत सारे राज्य हैं। हमने बात की कि हिमाचल प्रदेश भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य है। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी बहुत सारे पूर्ण साक्षर राज्य थे। 4 पूर्ण साक्षर राज्य भारत में आपके मौजूद थे। कौन कौन से थे उनके नाम एक बार आप याद कर लीजिए। एक तो आपका गोवा है। इसमें जब हम राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को शामिल कर सकते हैं। तो एक आपका गोवा है, लद्दाख है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो ये 4 राज्य आपके मौजूद हैं जो कि पहले से पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। और अब 5वां जो राज्य है हिमाचल प्रदेश 5वां राज्य बना है जिसने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में उठता है वो ये है कि जब हम बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में 100% लोग जो है वो साक्षर हैं, 100% लोग जो है वो पढ़ने लिखने में सक्षम हैं? तो ऐसा नहीं होता है। जब ये बोला जाता है कि कोई राज्य पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है किसी राज्य ने, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर 100% लिटरेसी रेट मौजूद है या 100 में से 100 लोग जो है वो पढ़ने लिखने में सक्षम है। इसका मतलब होता है कि 95 से 100% के बीच में लोग जो है वो आपका पढ़ने लिखने में सक्षम है। हालांकि 95 से नीचे नहीं हो सकता है, 95 से 100 के बीच में आपको देखने को मिलता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बताया है वो काफी अच्छी बात उन्होंने बताई है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में जो आपका लिटरेसी रेट है वो 99.3 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कितना? 99.3 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि पूरे भारत में दूसरे नंबर पर मौजूद है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर फिर लिटरेसी के मामले में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा गोवा, जहां पर लिटरेसी रेट जो है वो 99.72% के आसपास है। तो आपको याद रखना है लिटरेसी रेट के मामले में सबसे आगे मिलेगा आपको गोवा 99.72% के साथ और दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश 99.3% के आसपास। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा मिजोरम 98.2% के आसपास, फिर आपका लद्दाख मौजूद है 97% और फिर त्रिपुरा मौजूद है 95.6%। तो आपने एक चीज यहाँ पर और गौर की होगी कि जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें जो लिटरेसी रेट है वो 95 से 100% के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो यही क्राइटेरिया जो है वो सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया है, जिस पर अभी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने खबर देख ली है कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। अब पूर्ण साक्षर होने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको और हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्लीट लिटरेसी का मतलब क्या है। थोड़ा सा अगर उसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के मुताबिक पूर्ण साक्षर होने का मतलब यह है कि किसी राज्य में जो आपका साक्षरता दर है वो 95% से ज्यादा है। वही हमने बात की थी कि अगर साक्षरता दर 95% से 100% के बीच में है तो उस राज्य को आप साक्षर या कंप्लीट लिटरेट स्टेट जो है उसको आप यहां पर कह सकते हैं। ये परिभाषा अभी बहुत रिसेंटली तय की गई थी। इस परिभाषा को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अगस्त 2023 में डिफाइन किया गया था और ये परिभाषा आपका उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई थी। अब उल्लास कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है इसको थोड़ा सा एक बार देख लें अगर आप। इसकी फुल फॉर्म है
अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस पर अभी हम डिटेल से बात करने वाले हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको याद रखना है वो क्या है कि यहाँ पर ऑल फॉर ऑल इन सोसाइटी की बात हो रही है। फॉर ऑल इन सोसाइटी का मतलब क्या है कि हर एक उम्र के इंसान को इस पूरे कार्यक्रम में कवर किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका उल्लास कार्यक्रम जो है ये आपका हर एक इंसान को कवर करता है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार साक्षरता का क्या मतलब है, तो यहां हमने देखा कि पूर्ण साक्षर राज्य होने का क्या मतलब है। मगर राज्य होने की पहली शर्त यह है कि राज्य के जो नागरिक हैं उनको भी साक्षर होना चाहिए। तो राज्य के नागरिकों के साक्षर होने का क्या मतलब है, लिटरेट होने का क्या मतलब है, उसके क्या क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। तो उसके क्राइटेरिया अगर आप देखें तो राज्य के नागरिक को पढ़ने लिखने और समझने के साथ गणना करने की क्षमता उसके पास मौजूद होनी चाहिए, यानी कि वो पढ़ भी लेता हो, एक बेसिक स्टैंडर्ड की किताब जो है वो पढ़ सकता हो, अब एक स्पेसिफिक भाषा में वो लिख सकता हो। इसके अलावा उसके पास चीजों को समझने की क्षमता मौजूद हो, और फिर उसके पास कैलकुलेशन की क्षमता भी मौजूद होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत गुणा गणित जो है या थोड़ी बहुत आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं उनकी क्षमता भी उसके पास मौजूद होनी चाहिए। पहचानना, समझना, व्याख्या करना और रचना करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर साथ ही डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता जैसी आवश्यकताएं जो जो आपकी जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, यूपीआई से पेमेंट करना। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कि यूपीआई से पेमेंट करने में भी सक्षम नहीं है। तो लोगों को यह भी सिखाया जाता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं। ये तमाम बातें भी आपका इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत ये साक्षर होने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा कि आपका पूर्ण साक्षरता का क्या मतलब है, साक्षर होने का क्या मतलब है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके लिए उठेगा कि ये उल्लास कार्यक्रम क्या है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 2022 में की गई थी। कब की गई थी? इस कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 2022 में की गई थी। और इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है कि आपका जो आपके एसडीजी कार्यक्रम है, आपको पता होना चाहिए 17 एसडीजी कार्यक्रम, 17 एसडीजी गोल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आपका गोल है 100% लिटरेसी रेट को प्राप्त करना। तो इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से साल 2022 में इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम में किया क्या जाता है, कार्यक्रम में क्या चीजें की जाती हैं, तो कार्यक्रम में आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अनुरूप वयस्क शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। तो क्या है ये कार्यक्रम? एक अडल्ट एजुकेशन कार्यक्रम है, यानी कि जो लोग आपके 18 वर्ष से ऊपर हैं, क्योंकि 18 वर्ष से अगर आप नीचे हैं, ये 14 वर्ष के अगर आप आसपास हैं, तो सरकार आपको मुफ्त एजुकेशन देती है। लेकिन अगर आप उस पूरे एज से निकल चुके हैं तो आपके पास एजुकेशन प्राप्त करने का कोई औपचारिक साधन आपको देखने को नहीं मिलता है। बच्चों के लिए स्कूल है, थोड़े से अगर आप और बड़े हैं तो आप कॉलेज जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप 35 वर्ष की उम्र में हैं, तो अगर आपको अभी पढ़ना लिखना नहीं आता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे किसी कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पढ़ने के लिए तो आपको बेसिक डिग्री चाहिए होती है। तो ऐसे में जो लोग आपके 35 या इससे या ज्यादा उम्र के हैं, जिनके पास अभी बेसिक एजुकेशन भी मौजूद नहीं है, उनको बेसिक एजुकेशन प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से 2022 में पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम में वयस्क मुख्य तौर पर 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, हमने वही बात की कि सरकार की तरफ से अगर आप भारतीय संविधान में भी देखें तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को दी गई है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 14 वर्ष से ज्यादा है और आपके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन मौजूद नहीं है, तो आप जो है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि भारत में जो वयस्क लोग हैं उनको यहाँ पर शिक्षा का एक साधन जो है वो मिल सके। स्कूल जाने का जिनको अवसर नहीं मिला है उनको यहाँ पर टारगेट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सिखाया क्या जाता है, क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, क्या चीजें समझाई जाती हैं। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें आपको बेसिक जो पढ़ना लिखना है वो सिखाया जाता है। जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, चाहे आपका ऐड करना हो, चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, ये तमाम चीजें सिखाई जाती हैं। समय और कैलेंडर को समझना सिखाया जाता है। इसमें आपको मुद्रा को समझना सिखाया जाता है, चेक का उपयोग कैसे किया जाता है, डिजिटल लेन देन कैसे किया जाता है, ये आपको सिखाया जाता है। इस तमाम चीजों की ट्रेनिंग यहाँ पर आपको दी जाती है। इसमें आप जो है ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने फोन के माध्यम से यहाँ पर आप वीडियो के जरिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर ऑफलाइन या छात्र जो आपके होते हैं, जो जो जिन लोगों को ये जानकारियां मौजूद हैं, जो ऑफलाइन ट्रेनिंग भी आप उनके माध्यम से ले सकते हैं, जो आपके वॉलेंटियर्स होते हैं उनके माध्यम से। इसके अलावा आप जब आप ये पूरी ट्रेनिंग ले लेते हैं उल्लास कार्यक्रम के तहत, जब आप इन तमाम चीजों में जो है अपने आप को आप बेहतर कर लेते हैं, तो इसके बाद आप एक टेस्ट भी दे सकते हैं।
टेस्ट का नाम है एफएल नेट प्रोग्राम। क्या है आपका टेस्ट का नाम? क्या है? फंक्शनल लिटरेसी न्यूमेरेसी असेसमेंट टेस्ट, एफएल नेट आप इसको कह सकते हैं। 150 नंबर का ये पेपर होता है और आप किसी भी भाषा में इस पूरे एग्जाम को दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इस पूरे एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको NIOS की तरफ से जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का प्रमाण पत्र जो है, आपका सर्टिफिकेट जो है, वो यहाँ पर दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने उल्लास कार्यक्रम के बारे में देखे। अब एक सवाल आपके मन में और उठ सकता है कि आखिर कोई राज्य पूर्ण साक्षर कैसे बन सकता है, उसके बनने का तरीका क्या है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अगर आप देखें इसका पूरा मेथड क्या होता है कि राज्य कैसे इस पूरे दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके पास उसका डेटा मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले सरकार क्या करती है, किसी राज्य की सरकार, सबसे पहले राज्य की सरकार जो है वो घर घर सर्वेक्षण या तो किया जा सकता है, या जो आपके दूसरे डेटा पॉइंट मौजूद हैं उनके माध्यम से पता लगाया जाता है कि कितने लोग राज्य में अभी इलिटरेट हैं, यानी कि निरक्षर हैं। जब उन लोगों का पता लग जाता है, जब उन लोगों का डेटा हमारे पास मौजूद होता है कि कितने लोग जो है आपका निरक्षर हैं, फिर उसके बाद उनको उल्लास कार्यक्रम के तहत आपका ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, फाउंडेशनल लिटरेसी उनको जो है प्रदान की जाती है, ताकि वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, पढ़ना लिखना, ऑनलाइन पेमेंट, ये तमाम चीजें यहाँ पर सीख सके। उसके बाद उनको प्रेरित किया जाता है कि वो एफएल नेट एग्जाम दें। कौन सा एग्जाम? एफएल नेट एग्जाम यहाँ पर उनको दिलाया जाता है। फिर जैसे ही वो एफएल नेट एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके बाद उनको फाउंडेशनल न्यूमेरिकल लिटरेसी का जो आपका पूरा प्रमाण पत्र है वो प्रदान कर दिया जाता है और उनको साक्षर की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है और ये प्रोसेस बेसिकली जिन राज्यों में पहले से साक्षरता दर काफी ऊंची है, ये प्रोसेस उन राज्यों में काफी तेजी से पूरा होता है। जैसे 2011 की जनगणना उठा करके अगर आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना बेसिकली आपको ये बताती है कि गोवा में 2011 में जो आपका लिटरेसी रेट था वो 88.7% के आसपास था, हिमाचल प्रदेश में 82.8% के आसपास, मिजोरम में 91.3% के आसपास और त्रिपुरा में 87.2% के आसपास। अब यहाँ पर आप सोच करके देखिए कि आपका गोवा, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा अगर आप देखें मिजोरम, त्रिपुरा, ये तमाम राज्यों में 2011 में ही आपका जो लिटरेसी रेट थे वो काफी ज्यादा थे, तो इनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। 2011 में गोवा में 88.7% के आसपास थी, जो कि अब बढ़ करके 99.72% हो गई है। तो गोवा ने पिछले कुछ समय में काफी अच्छा काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जिन राज्यों की लिटरेसी रेट पहले से काफी ज्यादा थी, उन राज्यों ने काफी अच्छा प्रदर्शन जो है अभी यहाँ पर रिसेंट समय में किया है। अगर भारत की ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो ये 74 पॉइंट के आसपास आपका निकल करके आता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब भारत में थोड़ा सा और लिटरेसी का डेटा अगर आप देख लें, थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में देख लें, तो 2011 की जनगणना बेसिकली यहाँ पर आपका ये बताती है कि भारत में आपका जो 2011 की जनगणना में अगर आप परिभाषा की बात करें, कौन व्यक्ति साक्षर है, उसकी परिभाषा अगर आप देखें तो परिभाषा ये तय की गई थी कि 7 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा में या तो पढ़ सकता है या लिख सकता है, उसको यहाँ पर आपका साक्षर बनाया गया था। लेकिन अभी वाली डेफिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आपका फंक्शनल लिटरेसी पर ध्यान दिया जाता है। फंक्शनल लिटरेसी का बेसिकली मतलब ये है कि आपने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई क्या आपके जीवन में काम आ पा रही है। यानी मान लीजिए कल को आप केवल पढ़ना सीख जाते हैं, तो क्या आप उस पढ़ने को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या आप उसको कहीं पर यूज कर पा रहे हैं, तो ये फंक्शनल लिटरेसी आपका हो गया। तो जैसे यूपीआई का इस्तेमाल करना या ऑनलाइन पेमेंट करना, ये आपका फंक्शनल लिटरेसी का हिस्सा है। लेकिन 2011 में ये चीजें इतनी प्रचलित नहीं थी, तो उस समय फंक्शनल लिटरेसी पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। उस समय की जो डेफिनेशन थी वो केवल यही बताती है कि 7 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति जो कि पढ़ने या लिखने में सक्षम है, उसको साक्षर माना गया था। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन में विस्तार कर दिया गया है। अब अगर आप डिटेल की बात करें तो पुरुषों की जो साक्षरता दर थी 2011 के मुताबिक वो 80.9% के आसपास थी, महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% के आसपास थी, और आपका वयस्कों की साक्षरता दर, यानी उन लोगों की साक्षरता दर जो कि 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे, उनकी साक्षरता दर 69.3% के आसपास थी। अगर आप राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की बात करें, नेशनल सैंपल सर्वे की बात करें, तो इसका 71st जो आपका असेसमेंट है वो 2014 में जारी हुआ था, जिसके मुताबिक भारत में आपका वयस्कों में जो साक्षरता दर है वो 71% के आसपास थी। गोवा में 90%, हिमाचल प्रदेश में 83%, मिजोरम में 96% और त्रिपुरा में 86% साक्षरता दर आपको देखने को मिली थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे विषय के बारे में हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और अंत में आपका जो एक करंट अफेयर का सवाल था जो इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ था, उस पर वापस लौटते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में
बताना है। तो ये सवाल आपके सामने मौजूद है। उल्लास कार्यक्रम पर हमने डिटेल से चर्चा भी कर ली है। इस सवाल में आपके जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट गलत है, वो आपको बताना है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा की है, वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, वो डेटा आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।